संसार में दो पदार्थ होते हैं, क्या? एक श्रेय और एक प्रेय। श्रेय क्या है और प्रेय क्या है? तो श्रेय और प्रेय, इसके लिए यमराज ने सबसे पहले कहा अन्य श्रेयो अन्यदेव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुष भूषणीतः तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति ह्यतीर्थाद्यौ प्रेयो वृणीते। ये वही का मंत्र है कठोपनिषद का। कहते हैं श्रेय और प्रेय ये दो चीजें अलग अलग हैं और इनके फल भी अलग अलग हैं। ये भिन्न भिन्न रूप से पुरुष को बांधते हैं और उसमें जो श्रेय है वो अच्छा है और प्रेय है वो पुरुषार्थ से च्युत कर देने वाला है, मनुष्य को पुरुषार्थ से च्युत कर देने वाला है। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तम तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः तयो श्रेय आददानस्य साधु श्रेयो हि धीरो विप्रेयसो गृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमात् गृणीते। तो जो श्रेय है और प्रेय है इन दोनों में जो धीर पुरुष होता है वो इनका आलोचन करके, जो धीर पुरुष होता है वो श्रेय का वर्णन करता है और जो अज्ञानी है मंद बुद्धि है वो प्रेय का वर्णन करता है। अब श्रेय क्या है प्रेय क्या है? तो श्रेय जो है आप समझ लीजिए जिससे मनुष्य का मोक्ष की प्राप्ति जिससे होती है वो हो गया श्रेय, और सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति जिससे होती है वो हो गया प्रेय। श्रेय मतलब परमात्मा की प्राप्ति से जिससे होती है वो हो गया श्रेय, और सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति जिससे होती है वो हो गया प्रेय। श्रेय और प्रेय तो ये दो चीजें हैं, एक से मुक्ति मिलती है एक से संसार मिलता है, एक से मुक्ति मिलती है और एक से बंधन होता है। तो संसार के जितने भी सुख हैं, चाहे शब्द वाले शब्द जिनमें सुख हो या शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन विषयों से जो सुख मिलता है वे सब के सब प्रेय है। मतलब जो हमें अच्छा लगे, प्रिय लगे, हमारे मन इंद्रियों को जो अच्छा लगे वो हो गया प्रेय। और दूसरा होता है श्रेय जिससे हमारा कल्याण हो। श्रेय का मतलब होता है कल्याण। तो श्रेयस्कर मेरे लिए जो कल्याणकारी है वो मुझे उपदेश दीजिए, कहा था ना। तो कल्याणकारी क्या है? परमात्मा, मुक्ति, मोक्ष, यही कल्याणकारी है ना। तो कल्याण जिससे होता है वो हो गया श्रेय, और सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति जिससे होती है वो हो गया प्रेय। तो संसार में अधिकतर मनुष्य जो होते हैं वो प्रेय ही उनको प्रिय होता है, श्रेय प्रिय नहीं होता है। इसलिए वे योगक्षेम की अपेक्षा करते हैं। जो मंद बुद्धि वाले होते हैं वे योग और क्षेम की अपेक्षा करते हैं कि भगवान की हमें आराधना भी करनी है तो उससे हमें कोई पदार्थ की प्राप्ति हो जाए। माला भी फेर रहे हैं तो उसमें भी हमारा कोई ना कोई स्वार्थ होता है। मंदिर भी जा रहे हैं तो भी स्वार्थ हो गया है ना। कहीं भी गए तो हमारा स्वार्थ से जहाँ जो काम हुआ सकाम भाव से, तो वो सब श्रेय की प्रेय की कैटेगरी में आ जाएगा। जो निस्वार्थ भाव से जो काम होता है वो श्रेय की कैटेगरी में जाएगा। तो फल की आशा के बिना जो कर्म किए जाते हैं वे सब श्रेय के साधन हो जाते हैं, और फलेच्छा सहित जो कर्म किए जाते हैं वे सब प्रिय पदार्थ की प्राप्ति कराने वाले हैं। तो उससे आपको सुख तो मिल जाएगा क्षणिक सांसारिक, किंतु बाद में बंधना पड़ेगा। मृत्यु से मृत्यु मापनोति यह नानेव पश्यति। बार बार मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है जो यहाँ पर भेद देखता है। तो ये दोनों विद्या अविद्या, श्रेय की प्राप्ति होती है विद्या से और प्रेय की प्राप्ति होती है अविद्या से, है ना। अविद्या से मनुष्य के मन में प्रेय की इच्छा होती है, ये मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए, और विद्या से उसका श्रेय अर्थात मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो दूर में ते विपरीते विशुचि अविद्या याच विद्येति ज्ञाता। ये विद्या अविद्या क्या है? दूर में ते, एक दूसरे से विपरीत है। विपरीत विशुचि मतलब भिन्न फल देने वाले हैं। विद्या का फल भिन्न, अविद्या का फल भिन्न। तो विवेकी पुरुषों ने कहा है कि आपको क्या चाहिए आप स्वयं निर्णय कर लीजिए।
तो भगवान ने कहा तुमने मुझसे श्रेय पूछा था ना, यद श्रेयस्याद निश्चितम ब्रूहि, मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो आप मुझे बोलिए। तो भगवान ने आत्मतत्व का उपदेश दे दिया कि यही श्रेय का साधन है, यही सब कुछ बता दिया।